Hello students, today we discuss the next example in that extranuclear inheritance is observed, that is in Chlamydomonas. In previous video I talked on this uh, extranuclear inheritance in Mirabilis jalapa. So today we talk on this extranuclear inheritance in Chlamydomonas. So the question asks like explain the extranuclear inheritance in Chlamydomonas or describe the streptomycin sensitivity inheritance in Chlamydomonas. So these Chlamydomonas, it is the algal plants. So the structure of these Chlamydomonas, it is unicellular. It contains two flagellas, distinct nucleus and cup-shaped chloroplast. तो आपको फिगर में यहाँ पे दिखाई देगा होगा कि जो it contains the Chlamydomonas contains the cup-shaped chloroplast. There is the single nucleus and two flagellas. The reproduction in the Chlamydomonas, it is two types. There is the sexual and asexual means of reproduction. तो यहाँ पे दो टाइप्स के रिप्रोडक्शंस होते हैं, सेक्शुअली और असेक्शुअली. सो नेक्स्ट पॉइंट इट इज द अबाउट द रिप्रोडक्शन. सो इन दिस Chlamydomonas there is the no there is doesn't different between the two sexes, that is female or male, but in this Chlamydomonas there is the different strains. यहाँ पे सेक्स डिफरेंस नहीं रहता है, स्ट्रेन्स डिफरेंस है. देर इज द पॉजिटिव स्ट्रेन्स एंड नेगेटिव स्ट्रेन्स. So the sexual reproduction involves these fusion of positive and negative strains, and then these gametic fusions results in the zygote formation. क्या होता है यहाँ पे, जो पॉजिटिव स्ट्रेन्स है नेगेटिव स्ट्रेन्स है दोनों का यूनियन होता है, फिर वहाँ पे मियोसिस प्रोसेस होती है, दैट मीन्स द रिडक्शन होता है और वहाँ पे 4 डिफरेंट zygotes फॉर्म होते हैं. इन दैट 2 are the positive strands and 2 are the negative strands. For the sex determined there is the presence of single chromosomal genes. यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन करें जीन्स है, जीन्स के हिसाब से यहाँ का सेक्स और स्ट्रेंस डिसाइड्स होती है. देन व्हेन मियोसिस ऑकर्स इन zygote 4 haploid daughter protoplast are formed which gives rise to न्यू प्लांट्स. जो झाइगोट फॉर्मेशन होता है, फिर जो झाइगोट में मियोसिस होके यहाँ पे 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती है और 4 हैप्लॉइड प्रोटोप्लास्ट यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं. एंड ड्यू टू दिस प्रोटोप्लास्ट अगेन दिस फॉर्म ए न्यू प्लांट, उससे फिर न्यू प्लांट्स फॉर्म होते हैं. So there are of positive strains and other 2 are negative strains. So जो 4 है, 4 में जो 4 यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट प्रोड्यूस होते हैं उसमें 2 पॉजिटिव स्ट्रेन्स रहते हैं और 2 निगेटिव स्ट्रेन्स रहती है. बोथ द सेक्सेस आर contribute equally to the zygote. There is the maternal transmission of certain cytoplasmic traits. तो यहाँ पे जो भी सेम कंट्रीब्यूशन रहता है, दैट इज जो भी पेरेंट्स रहेंगे दैट इज हाफ आर फ्रॉम पॉजिटिव स्ट्रेन्स एंड हाफ फ्रॉम नेगेटिव स्ट्रेन्स. बट इन केस ऑफ साइटोप्लाज्मिक ट्रेंड्स, जो साइटोप्लाज्म है, दिस साइटोप्लाज्म्स आर कम फ्रॉम दिस मैटरनल ट्रांसमिशन. जो साइटोप्लाज्मिक ट्रांसफ़र है दैट विल बी कम फ्रॉम द मैटरनल
side. So next is about the streptomycin sensitivity. In this streptomycin sensitivity, there is a streptomycin is a antibiotic like penicillium. जो पेनिसिलियम है, तो the streptomycin it is one type of antibiotic. So scientist Ruth Sagar in 1965 isolated two strains in Chlamydomonas depending upon the streptomycin sensitivity. तो जो साइंटिस्ट रुथ सागर है उन्होंने 1965 में क्या किया, जो स्ट्रिप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक है वो यूज करके उन्होंने दो अलग स्ट्रेन्स डेवलप की, इसमें से एक है वो क्लैमिडोमोनास जो सेंसिटिविटी है, स्ट्रिप्टोमाइसिन सेंसिटिविटी है उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। दैट इज़ एक वैरायटी है जो रेजिस्टेंट है और दूसरी है वो सेंसिटिव है। तो there is a streptomycin resistance, that is SM small r. It gives or it grows in medium containing streptomycin. Then जो रेजिस्टेंट वैरायटी है वो कहाँ पे ग्रो होती है, तो जो जिस मीडियम में स्ट्रिप्टोमाइसिन रहता है उसी मीडियम में स्ट्रिप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट वैरायटी ग्रो होती है। एंड जो दूसरी वैरायटी है स्ट्रिप्टोमाइसिन सेंसिटिव, वो क्या होती है, जो यदि स्ट्रिप्टोमाइसिन का मीडियम रहा तो उसके ऊपर ग्रो नहीं होती है। और जो स्ट्रिप्टोमाइसिन और जो स्पेसीज ग्रो नहीं होती है उसको हम सेंसिटिव बोलते हैं, और जो स्पेसीज यदि किसी भी मीडिया पे ग्रो होती है तो उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो स्ट्रिप्टोमाइसिन सेंसिटिव्स का क्या सिंबल है, SM स्मॉल एस, और रेजिस्टेंस का SM स्मॉल r। देन जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट सेट किया फॉर कन्फर्मिंग द इनहेरिटेंस। जो इनहेरिटेंस पैटर्न है और स्टडी करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट सेट किया गया, जो कि इनहेरिटेंस इन स्ट्रिप्टोमाइसिन सेंसिटिविटी क्लैमिडोमोनास। जो स्ट्रेन स्ट्रिप्टोमाइसिन सेंसिटिव स्ट्रेन्स है उसमें कैसे इनहेरिटेंस होता है, कैसे वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन कैरेक्टर कैसे कैरी होते हैं, वो स्टडी यहाँ पे किया है। तो फर्स्टली उन्होंने क्या किया, व्हेन क्रॉसेस वेर मेड बिटवीन द स्ट्रिप्टोमाइसिन रेजिस्टेंस एंड स्ट्रिप्टोमाइसिन सेंसिटिव स्ट्रेन्स द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन। उन्होंने क्या किया, जो एक रेजिस्टेंस वैरायटी का क्रॉस सेंसिटिव वैरायटीज़ के साथ किया, और जो भी ऑफस्प्रिंग्स मिलते हैं, ऑफस्प्रिंग किस टाइप के मिलते हैं वो उन्होंने नोटिस किया। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि जो पॉजिटिव स्ट्रेन्स है, पॉजिटिव स्ट्रेन्स उन्होंने एज अ स्ट्रिप्टोमाइसिन रेजिस्टेंस उसका क्रॉस उन्होंने स्ट्रिप्टोमाइसिन सेंसिटिव स्ट्रेन्स के साथ किया, दैट इज़ द नेगेटिव स्ट्रेन्स, उसके साथ क्रॉस किया। फिर उन दोनों सेल्स का फ्यूजन फिर मियोसिस हुआ, और मियोसिस के बाद यहाँ पे 4 हाइब्रिड सेल्स हमें दिखाई देती है। जो हाइब्रिड सेल्स प्रोड्यूस होती है इन दैट 50-50% जो आधे स्ट्रेन्स है दैट आर द पॉजिटिव स्ट्रेन्स एंड आधे नेगेटिव स्ट्रेन्स, बट these all strains will be streptomycin रेजिस्टेंस। तो जो चारों स्ट्रेन्स यहाँ पे हमें स्ट्रिप्टोमाइसिन रेजिस्टेंस मिलती है। ये हुआ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। सेकंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, जो स्ट्रिप्टोमाइसिन सेंसिटिव
का जो स्ट्रेंस है उसका क्रॉस स्ट्रिप्टोमाइसिन रेजिस्टेंस के साथ किया। फिर दोनों में फ्यूजन के बाद मियोसिस हुआ और वहाँ पे 4 हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। In that 4 haploid cells, both 2 are positive strands and 2 are negative. But the 4 offspring or strands become the streptomycin sensitive. तो यहाँ पे जो भी 4 मिले वो स्ट्रिप्टोमाइसिन सेंसिटिव है। जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमने देखा वहाँ पे जो चारों हाइब्रिड्स है वो चारों स्ट्रिप्टोमाइसिन रेजिस्टेंस है। तो from this experiment it conclude that the chlamydomonas, and it is MT positive strains expressed in F0 generation, that is uniparental inheritance. Then streptomycin related genes is present in the chloroplast, and the streptomycin gene is present in positive strains only expressed in the offsprings. तो जो स्ट्रिप्टोमाइसिन जीन्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, तो पॉजिटिव स्ट्रेंस में जो हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देखा है वहाँ पे हमें दिख रहा है जो पॉजिटिव स्ट्रेंस है दैट विल बी रेजिस्टेंस. सो दिस ड्यू टू दिस all four offsprings will be streptomycin resistance. But in experiment second there is the streptomycin sensitive, that is MT negative strain is crossed with the streptomycin resistant, that is MT positive. At that case the all 4 offsprings will be सेंसिटिव. तो यहाँ पे हम क्या बता सकते हैं कि जो भी क्लामिडोमोनास में जो पॉजिटिव स्ट्रेन्स है, पॉजिटिव स्ट्रेन्स आर एक्सप्रेस्ड, और जो भी पॉजिटिव स्ट्रेन्स है दैट विल बी streptomycin resistance, and it only, and some type of genes are also present in the पॉजिटिव स्ट्रेन. जो पॉजिटिव स्ट्रेन है उसके अंदर सम जो जीन्स भी प्रेजेंट है. सो इसकी वजह से जो पॉजिटिव स्ट्रेन्स है, पॉजिटिव स्ट्रेन्स क्या करते हैं, जो भी स्ट्रिप्टोमाइसिन जीन्स है वो कैरी करते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, और जो उसकी वजह से हमें जो यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस यहाँ पे दिखाई देता है. तो जो पॉजिटिव स्ट्रेन्स है, पॉजिटिव स्ट्रेन्स इज प्ले इम्पॉर्टेंट रोल, बट also it contains the streptomycin genes. That's why in next generation they will be inherited from one generation to the next generation. So this is all about the chlamydomonas or the streptomycin sensitivity inheritance in chlamydomonas. So lastly I summarized this streptomycin sensitivity inheritance. So first of all you mention about the structure of chlamydomonas, then reproduction in chlamydomonas. So main there is the positive and negative strains, and in that both strains both are unite and meiosis takes place and they forms the positive as well as negative strain. Both two are positive strains and two are the negative strains. So this is normally happening
But the scientist Ruth Sagar, they do some experiment, and they found two different uh, chlamydomonas strains depending on the sensitivity of streptomycin. So one is the streptomycin resistance, and second one is the streptomycin sensitive. Then how the inheritance or happening in case of streptomonas sensitive chlamydomonas. For clearing this inheritance pattern, two setups are two setups of experiments are performed. One is the in experiment first, streptomycin resistance, that is positive strains is crossed with the streptomycin sensitive. In that case, the all progenies will be the streptomycin resistance. But in second experiment, it is streptomycin sensitive is crossed with the streptomycin resistance. Both the strains fused and they form streptomycin sensitive strains. So in that case, these chlamydomonas the positive strains expresses in F1 generation, F0 generation, like uniparental inheritance. Also, the streptomycin related genes is present in the chloroplast, and the streptomycin genes is present in strains only expresses in the offspring. जो स्ट्रेंस जो जिस स्ट्रेंस के अंदर स्ट्रेप्टोमाइसिन जीन्स रहते हैं वही हमें ऑफस्प्रिंग में एक्सप्रेस वही हमें जो भी जीन्स है वो हमें ऑफस्प्रिंग में दिखाई देते हैं. और अकॉर्डिंग टू दिस जीन्स दे एक्सप्रेसेस एज अ सेंसिटिव और resistance. I hope all of you are understand about this inheritance in streptomycin sensitivity cells. So I stop here.